हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम ट्रांजिस्टरों के विभिन्न अभिविन्यासों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा उनके अभिलाक्षणिक वक्र भी बनाएंगे। तो ट्रांजिस्टर का विन्यास मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। एक तो उभयनिष्ठ आधार, दूसरा उभयनिष्ठ उत्सर्जक और तीसरा उभयनिष्ठ संग्राहक। मतलब एक तो हो गया उभयनिष्ठ आधार विन्यास, मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास या उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में क्या करते हैं, अपने जो आधार होता है उसे कॉमन करते हैं, अर्थ कर देते हैं। दूसरा होता है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, मतलब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन CEC। तीसरा प्रकार होता है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास या अभिविन्यास। इसे बोलते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 प्रकार के विन्यास हैं ट्रांजिस्टर के। एक तो उभयनिष्ठ आधार, दूसरा उभयनिष्ठ उत्सर्जक, तीसरा उभयनिष्ठ संग्राहक। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में अपने आधार को कॉमन करते हैं, मतलब अर्थ करते हैं, जबकि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में उत्सर्जक को अर्थ करते हैं, जबकि उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में संग्राहक को कॉमन या अर्थ करते हैं। ये तीनों के सर्किट डायग्राम हैं। जैसे ये पहला है उभयनिष्ठ आधार विन्यास या CBC। तो इसमें देखो, ये अपने NPN ट्रांजिस्टर ले रखा है। NPN ट्रांजिस्टर का जो आधार है उसे कॉमन कर रखा है, उसे क्या कर रखा है, अपने अर्थ कर रखा है। जबकि संग्राहक और उत्सर्जक दोनों अर्थ नहीं हैं, संग्राहक और ये उत्सर्जक। बाकी तो पता ही है, अपने निवेशी संधि को अगर वैस में करना है तो इसे क्या करेंगे, अपने जैसे NPN है तो N को बैटरी V के क्या नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। अब सेकंड है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास या CEC। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में अपने जो उत्सर्जक होता है उसे क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। उसी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, आधार और संग्राहक की वोल्टताओं को मापते हैं। ये तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास CEC। और तीसरा प्रकार है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास या CCC। तो इसमें क्या करते हैं, अपने संग्राहक को उभयनिष्ठ कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं या अर्थ कर देते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में इसी के सापेक्ष आधार और उत्सर्जक की वोल्टताओं को मापा जाता है। तो ये मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर के 3 विन्यास है, जिसमें मेनली उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ उत्सर्जक पथ एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। तो सबसे पहले हम उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अभिलाक्षणिक वक्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभिलाक्षणिक वक्र या कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होते हैं, कि अपने ट्रांजिस्टर के निवेशी परिपथ व निर्गत परिपथ में प्रवाहित धाराओं और इन परिपथों में प्रयुक्त विभवांतर के साथ होने वाले परिवर्तनों को जो दर्शाने वाले ग्राफ होंगे उन्हें अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। तो मतलब ट्रांजिस्टर का एक तो निवेशी परिपथ होगा, एक निर्गत। तो दोनों में देखो धाराएं बह रही है, जैसे इसमें I और इसमें IC। तो ट्रांजिस्टर के निवेशी और निर्गत परिपथों में प्रवाहित धाराओं और इनके सापेक्ष जो वोल्टताएं मिल रही हैं, जैसे निवेशी में VB और निर्गत में VC भी मिल रही है इसमें। तो ट्रांजिस्टर के निवेशी और निर्गत परिपथों में प्रवाहित धाराओं और उनके सापेक्ष वोल्टताओं में परिवर्तन को दर्शाने वाले जो ग्राफ होंगे
वो ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। ये अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए NPN और PNP ट्रांजिस्टरों के उपनिष्ठ आधार विन्यास के परिपथ चित्र हैं। जैसे ये NPN का परिपथ चित्र है, तो इसमें देखा जाए तो अपने जो निवेशी संधि है इसे अग्रवायस में तथा निर्गत संधि को पश्चवायस में करना है। तो निवेशी संधि जैसे ये NPN का N पार्ट है, तो N को क्या करेंगे, अपने बैटरी VEE के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ये संधि किस में होगी, अग्रवायस में। अब इसमें जो बहने वाली धारा है उसे मापने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, अमीटर। तो यहाँ पे क्या लगा दिया, मिली एमीटर। और इसमें जो बहने वाली धारा है बहने वाली धारा I है, उसे मापने के लिए तो मिली एमीटर लगा दिया। और इसके सापेक्ष जो वोल्टता प्राप्त होगी उसे मापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया। आधार उपनिष्ठ है, कॉमन है। तो ये जो वोल्टता मिलेगी, देखो E और B संधि के बीच की, मतलब E और B जंक्शन के बीच की है, तो वोल्टता कौन सी होगी, VBE। ऐसे निर्गत संधि है, इसे पश्चवायस में करना है, पश्चवायस में करना है। तो जो संग्राहक है ये देखो NPN, N को क्या करेंगे, उल्टा जोड़ेंगे। N है तो इसे अपने बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ये पश्चवायस में हो गया। अब इसमें जो इस सर्किट में जो बहने वाली धारा है उसे मापने के लिए एक अपने मिली एमीटर A2 लगा दिया। और इसमें जो वोल्टता मिलेगी उसे मापने के लिए वोल्ट मीटर VBC लगाया। VBC मतलब ये B और C के मध्य की वोल्टता मापता है। तथा इसमें अलग अलग मान की वोल्टता निवेशी और निर्गत परिपथों में जो अलग अलग मान की वोल्टता उसे देने के लिए अपने दो धारा नियंत्रक RH1 और RH2 लगा दिए। अब इसमें देखो करंट की डायरेक्शन चाहे अपने बैटरी से देख लो या सिंपल सा वे है। यहाँ से देखो अपने NPN ट्रांजिस्टर, तो ये तीर का निशान बाहर जा रहा है तो IE बाहर की ओर, बाकी दोनों अपोजिट इसके कर दो। ये बाहर है तो बाकी दोनों IB और IC को अंदर की तरफ कर देंगे। अब जो अमीटर वोल्ट मीटर है इनके लिए अपने कैसे जोड़ना है, देखो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो A1 जो अमीटर है उसका नेगेटिव सिरा इससे जोड़ेंगे और पॉजिटिव पार्ट यहाँ से होते हुए ऐसे जोड़ दिया। ऐसे ही जो वोल्ट मीटर है इसका भी नेगेटिव सिरा तो V के नेगेटिव से और पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जोड़ा। ऐसे निर्गत परिपथ में जो एमीटर है इसका पॉजिटिव सिरा तो पॉजिटिव से जुड़ेंगे और नेगेटिव इस VCC के नेगेटिव से। और वोल्ट मीटर VBC का जो पॉजिटिव सिरा है उसे बैटरी VCC के पॉजिटिव से और नेगेटिव सिरा नेगेटिव सिरे से जोड़ेंगे। ऐसे सेम टू सेम NPN के लिए अपने PNP ट्रांजिस्टर के लिए परिपथ बनाएंगे। इसमें भी धारा और वोल्टता को मापने के लिए क्या लगाएंगे, अपने जैसे धारा को मापने के लिए मिलीमीटर लगे निवेशी और निर्गत परिपथों में, और वोल्टता मापने के लिए वोल्ट मीटर लगा दे। बस थोड़ा से बैटरियों को इसमें अलग डायरेक्शन में जोड़ना पड़ेगा। ये जैसे PNP है तो P है तो इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अदरवाइज में, और ये भी P है निर्गत परिपथ है इसे पश्चवायस में करना है तो P को बैटरी VCC के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। सेम टू सेम वे। अब अपने क्या करना है कि इसके लिए निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बनाने। जब अपने निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है, जैसे देखें निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है तो निर्गत में कोई चीज़ कांस्टेंट करनी पड़ेगी, और जब निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है तो निवेश में कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कैसे बनेंगे, देखो अपने निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है तो निर्गत में कोई चीज़ कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। निर्गत में क्या, एक धारा IC और वोल्टता VBC। अब अपने देखा होगा घरों में वोल्टेज रेगुलेटर लगे होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वोल्टता को नियंत्रित करते हैं। किसी के ज़्यादातर देखा होगा करंट रेगुलेटर लगा हुआ देखा है, नहीं ना। तो जो आउटपुट है, आउटपुट में अपने वोल्टेज को कांस्टेंट रख सकते हैं, वोल्टेज को अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बनाने तो निर्गत वोल्टता, या निर्गत वोल्टता कौन सी है, VBC।
निर्गत वोल्टता VBC को नियत रखकर VBE के विभिन्न मानों के सापेक्ष IE के विभिन्न मान ज्ञात करेंगे और फिर इनके मध्य ग्राफ बनाएंगे। जो ग्राफ बनेंगे वो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएंगे। ऐसे अपने VBC के अलग अलग मान नियत रखकर VBC के मानों के सापेक्ष I के मान ज्ञात करके ग्राफ बनाते जाएंगे और ये सारे ग्राफ क्या कहलाएंगे? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अब देखो अपने VBC को नियत रखा है, तो अगर VBC का मान अपने 0 रख दें, आउटपुट वोल्टेज 0 है, पर अगर अपने कुछ करंट आ रहा है, निर्गत वोल्टता VBC तो 0 है, पर अपने निवेशी वोल्टता VB का मान होगा तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ करंट तो मिलेगा। तो मतलब VBC का मान 0 होने पर भी निवेशी धारा प्राप्त होती है। अब VBC का मान मैंने 0 से 5 वोल्ट किया, 5 वोल्ट किया मतलब इसका ये पावर बढ़ जाएगी। पावर बढ़ेगी तो देखो नेगेटिव टर्मिनल इसका नेगेटिव है, तो उत्सर्जक कौन सा यहाँ पे P में क्या होते हैं? होल्स। तो बैटरी VCC का नेगेटिव टर्मिनल अब तेज़ी से होल्स को खींचेगा, तेज़ी से होल्स को खींचेगा तो अब इसमें करंट क्या होगा? तेज़ी से फ्लो होगा। अगर अपने अब कर दे 20 वोल्ट कर दें और बढ़ा के, तो VCC की पावर और बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो ये उत्सर्जक के होल्स को और तेज़ी से खींचेगा तो धारा और तेज़ी से बहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? निर्गत वोल्टता VBC का मान अगर अपने बढ़ाएंगे तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र जो प्राप्त होंगे उनमें धारा I का मान बढ़ेगा। उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर के लिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो याद है ना, जैसे बताया था कि अगर अपने VBC का मान 0 रखें तब भी अपने करंट मिलेगा, और यदि VBC का मान बढ़ाएंगे तो ये देखो धारा का मान तेज़ी से बढ़ रहा है। एक पॉइंट पे देखें, जैसे इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही करंट मिल रहा है तो इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या मिलने लग गया? ज़्यादा करंट। और यहाँ से क्या चीज़ स्पष्ट हो रही है? ग्राफ कैसे दिख रहे हैं कि जो ये वक्र हैं ये डायोड की अग्र अभिनति अवस्था की तरह प्राप्त होते हैं। अग्रवाइस डायोड था ना, उसकी अवस्था में भी, उसमें भी कैसे मिल रहे थे? अग्रवाइस अवस्था में इसी तरीके से ग्राफ प्राप्त हो रहे थे। और यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है कि VB का मान एक निश्चित वोल्टता है उससे कम है तो धारा का मान लगभग 0 होगा, और यदि VB का मान VB से ज़्यादा होगा तो धारा तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये जो VB वोल्टता होती है इसे क्या बोलते हैं? अवरोधी विभव या विभव प्राचीर या वोल्टेज बैरियर। अब ये होता कैसे? जैसे अपने VB का मान 0 रखा तो अभी जो सहसंयोजक बंद है उन्हें क्या इतनी एनर्जी मिली नहीं, वो बन टूटे नहीं तो धारा बही नहीं। या VB का मान बढ़ाएंगे तो ऊर्जा थोड़ी सी मिली, थोड़ी सी मिलते वो एक्साइटेड पोजीशन में आने लगी, और बढ़ाते गए तो और बढ़ गई। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब VB के बराबर हो जाएंगे तो एकदम एक्साइटेड पोजीशन में आ जाएंगे, और जब VBE का मान VB से ज़्यादा हो जाएगा तो बन टूटेंगे और धारा के मान में क्या होगी? तेज़ी से वृद्धि होने लग जाएगी, और ये वोल्टता क्या होगी? विभव प्राचीर या वोल्टेज बैरियर। तो एक निश्चित वोल्टता VB से पहले धारा I का मान क्या होगा? 0, जिससे विभव प्राचीर कहते हैं। इसके पश्चात धारा के मान में तेज़ी से वृद्धि होगी। अब VBC का मान बढ़ाने पर I का मान बढ़ता है। VBC का मान बढ़ाएंगे मतलब पहले VBC का मान 0 कांस्टेंट रखा तो ये ग्राफ बना, और यदि अपने इससे बढ़ा के 10 कर दें तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, 20 कर देंगे तो थोड़ा और ऊपर हो जाएगा ग्राफ। मतलब एक निश्चित वोल्टता पर करंट क्या अपने ज़्यादा मिलेगा। अब इसमें जो निवेशी गतिक प्रतिरोध है, तो निवेशी गतिक प्रतिरोध देखो सीधी रेखा नहीं प्राप्त हो रही। सीधी रेखा प्राप्त होती तो अपने क्या ओम के नियम का पालन करते, ये ओम के नियम का पालन ट्रांजिस्टर नहीं करते। तो इनके लिए अपने सिंपल प्रतिरोध ना निकाल के क्या निकालते हैं? गतिक प्रतिरोध, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो इसके लिए निवेशी गतिक प्रतिरोध या इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस वो क्या होगा? RI बराबर, देखो इनपुट सर्किट में वोल्टता क्या? VBE और धारा क्या? I। तो इनका चेंज लेना पड़ेगा।
तो निवेशी वोल्टा VBE में परिवर्तन और उसके सापेक्ष निवेशी धारा I में परिवर्तन का अनुपात निवेशी गतिक प्रतिरोध कहलाएगा। और यहाँ पे क्या चीज़ नियत रख रखी है अपने VBC, तो VBC क्या होगा, नियत। तो ये निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र हैं उभयनिष्ठ आधार विन्यास के। उभयनिष्ठ आधार विन्यास के निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र इस तरह से प्राप्त होते हैं। अब ये होते क्या निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र? अब देखो, अपने निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बनाने हैं तो क्या करना होगा, अपने निवेश में कुछ नियत रखना होगा। निवेश में अपने क्या नियत कर सकते हैं, देखो सबसे पहले अपने जैसे थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ जनरेट होती है, वोल्टेज या करंट। वोल्टेज जनरेट नहीं होती ना, करंट होता है। करंट से फिर क्या करेगी, वोल्टेज जनरेट होगी। तो अपने किससे वहाँ पे नियत कर सकते हैं, करंट को निवेश में। तो अपने क्या करेंगे, जब निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र बनाने तो निवेशी धारा इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे, नियत रखेंगे। तो क्या होगा निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, नियत निवेशी धारा पर निर्गत वोल्टता के विभिन्न मानों के सापेक्ष निर्गत धारा के विभिन्न मान ज्ञात करते हैं और उनके मध्य ग्राफ बनाते हैं। जो ग्राफ बनेंगे वो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएंगे। और उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए क्या हुआ, नियत निवेशी धारा I के लिए निर्गत वोल्टता VBC के विभिन्न मान प्राप्त करते हैं और उनके सापेक्ष IC के विभिन्न मान प्राप्त करके VBC और IC के मध्य ग्राफ बनाते हैं। जो ग्राफ बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। अब इन ग्राफ से क्या स्पष्ट हो रहे हैं कि VBC का मान 0 होने पर भी IC का मान 0 नहीं होता है। देखो ये VBC का मान 0 है तो यहाँ पे IC का मान 0 प्राप्त हो रहा है, नहीं। दूसरा क्या है, VBC का मान बढ़ाने पर प्रारंभ में IC का मान बढ़ता है तथा इसके पश्चात नियत हो जाता है। देखो VBC का मान अपने बढ़ाएं तो प्रारंभ में तो IC का मान बढ़ता जाएगा और उसके पश्चात क्या हो जाएगा, नियत। तीसरा क्या है, यदि I का मान बढ़ाएंगे तो IC का मान भी बढ़ेगा। देखो I का मान बढ़ाया, निवेशी धारा I बढ़ी तो निर्गत धारा IC का मान भी बढ़ेगा। निवेशी धारा अपने I 1 मिली एम्पीयर रखी तो निर्गत IC 1 से थोड़ी कम ही मिलेगी, क्योंकि कुछ आधार धारा के रूप में क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो इसलिए क्या, यदि I 1 मिली एम्पीयर है तो IC उससे थोड़ी कम मिलेगी। और I मतलब इनपुट जितना ही ज़्यादा देंगे आउटपुट उतना ही क्या इसमें ज़्यादा मिलेगा। तीसरा निर्गत गतिक प्रतिरोध, आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो ये क्या होगा, ये चीज़ अपने क्या रखी, I और VBC के अपने मान होगा और IC का मान लेंगे। इनके कारण जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, निर्गत गतिक प्रतिरोध। तो क्या होगा, निर्गत वोल्टता VBC में परिवर्तन और उसी के सापेक्ष निर्गत धारा IC में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है, निर्गत गतिक प्रतिरोध। और इस समय क्या चीज़ नियत रहती है, निवेशी धारा IE नियत। अब उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर के लिए जो धारा लाभ होगा वो क्या होगा, लाभ क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो धारा लाभ इसके लिए अल्फा होगा। आउटपुट करंट कौन सा है, IC, और इनपुट करंट मतलब निवेशी करंट कौन सा है, I। तो धारा लाभ अल्फा बराबर क्या होगा, डेल्टा IC अपॉन में डेल्टा IE। ये थे उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर के लिए निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। अब हम कल उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर के लिए निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।